नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियों के तज़किरा के सिलसिला में जनाब आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मे आलम से छुपने पर जो अशार कहे वो मुलाहिज़ा कीजिए। ए मेरी दोनों आँखों, जब तक ज़माने की दराज़ी कायम है, रो और जी खोल कर आंसू बहाओ जिसमें कोई कोताही ना होने पाए। ए मेरी आँख अच्छी तरह अश्कबार हो, मरते दम तक इतने दुलाब अश्क बहाओ जिसमें कमी वाक़या ना हो। ए मेरी आँख अश्कबार हो और कोशिश करके अश्कबार रहो इनके लिए जो बरगुज़ीदा थे, नूर लेके आए थे। इनके अलावा खल्क़े खुदा में से और किसी पर ना रो, ऐसा रोना कि सलाब आ जाए, क्योंकि अदल व खैर वाले पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसीबत मुझ पर नाजिल हुई है। मौत से मैं बचती थी, डरा करती थी, और तकदीर में जो लिखा जा चुका है इससे खौफज़दा थी कि इस रोशन ज़ात को मैं खो न बैठूं, जिसके वसी इखलाक फ़ख्र के लायक हैं। हर किस्म के ऐब व अमराज व इखलाक और मकर व फ़रेब से इसका दामन पाक है। अब इस हाजतमंद के कौन काम आएगा जो हर तरफ से निकाला जाता हो, इसे धक्के दिए जाते हो, बापद जंजीर हो और लोहे की बंदिश का गिला कर रहा हो। अब हर शाम व सहर अल्लाह की वही किस पर आया करेगी जो हमारे ही दरमियान रह जाया करती थी। ए फजीलतों वाले फयाज सरदार, तुझ पर हमारे परवरदिगार की रहमत व सलाम हो। तेरे बदले उन सब को मौत क्यों ना आई जो लानती हैं, बद इखलाक हैं और बद नस्ल कमीने हैं। अपनी बहन अरवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह हज़रत आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने पर अशआर कहे जो कि ऊपर बयान हो चुके हैं। हज़रत अरवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अशआर जिन ख्याल का इजहार करते थे, इनसे इनका भी मुसलमान होना साबित होता है। लिहाजा वो हजरात जो इन दोनों ख़वातीन के ईमान ना लाने के कायल हैं, इन्हें इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत किए 19 माह हो चुके थे कि अबू सुफियान एक तजारती काफ़िला लेकर शाम को रवाना हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छापा मारने की खातिर 313 सहाबा के हमरा रवाना हुए। इस काफ़िला की सलामती से मक्का के तमाम कुरैश का मफाद वाबस्ता था। कुरैश का कोई मर्द या औरत ऐसी न थी जिसने हस्बे गुंजैश इस काफ़िला में सरमाया न लगाया हो। अबू सुफियान ने जमजम गफ़ारी नामी एक शख्स को मक्का रवाना किया कि जाकर कुफार को पैगाम दे कि मुसलमान काफ़िले को लूटने वाले हैं। लिहाजा सब उसे बचाने के लिए पहुँचे। जमजम गफ़ारी के मक्का पहुँचने से 3 रात पहले जनाब आतिका ने एक ख्वाब देखा जिसने इन्हें खौफ ज़दा कर दिया। उन्होंने अपने भाई अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुला भेजा। वो आए तो आतिका ने कहा, भाई जान, बाखुदा मैंने आज रात एक ख्वाब देखा है जिसने मुझे हद दर्जा खौफज़दा कर दिया है। मुझे ये अंदेशा है कि आपकी कौम पर कोई आफत नाज़िल होने वाली है। अगर आप मेरे साथ वादा करें कि आप इस राज को ज़ाहिर न करेंगे तो मैं बताती हूँ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने राज अफशा न करने का वादा किया तो जनाब आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख्वाब बयान करना शुरू किया कि मैं क्या देखती हूँ। एक शुतर सवार आया और अबता वादी में आकर खड़ा हो गया। उसने बुलंद आवाज़ से चीख कर कहा, ए धोखेबाजो, अपनी कत्ल गाहों की तरफ 3 दिनों के अंदर अंदर दौड़ कर आओ। मैंने देखा कि लोग इस ऊँट सवार के पास जमा हो गए। फिर वो मस्जिद में दाखिल हुआ, लोग उसके पीछे पीछे थे। फिर मैंने देखा कि इसका ऊँट काबा की छत पर खड़ा है। इस शख्स ने वही नारा बुलंद किया कि फिर मैंने इस ऊँट को जबल अबी कबीस के ऊपर खड़ा हुआ देखा। वहाँ जाकर उस ऊँट सवार ने फिर वही नारा लगाया और एक भारी भरकम चट्टान को नीचे लुढ़का दिया। जब वो लुढ़कती हुई नीचे पहुँची तो अचानक फट गई। मक्का का कोई घर ऐसा ना रहा
जिस में इस चट्टान का कोई टुकड़ा ना गिरा हो। ये ख्वाब सुनकर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बहन को कहा, ये तो बड़ा अहम ख्वाब है, आतका किसी के सामने इसका जिक्र ना करना, इसको पोशीदा रखना। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यह कहकर वहाँ से निकले। रास्ते में उनकी मुलाकात वलीद बिन अतबा से हो गई। ये उनका दोस्त था। उन्होंने बहन का ख्वाब उसके सामने बयान कर दिया और साथ मख्फी रखने की ताकीद भी कर दी। वलीद ने इसका जिक्र अपने बाप अतबा से किया। इस तरह ये राज अफशा हो गया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शाम को हरम में गए तो अबू जहल जो उस कुरैश की एक मजलिस में बैठा था, वहाँ उस ख्वाब का तज़किरा हो रहा था। उसने हज़रत अब्बास को देखा और कहा, ए बनु अब्दुल मुत्तलिब, तुम में ये नबी कब पैदा हुई? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, तुम्हारा इससे क्या मतलब? उसने कहा कि मैं इस ख्वाब का जिक्र कर रहा हूँ जो आतका ने देखा है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अनजान बनते हुए कहा, इसने क्या देखा? अबू जहल बोला, ए अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, तुम इस पर मुतमईन नहीं कि तुम में एक नबी ज़ाहिर हुआ और अब तुम्हारी औरतों ने नबूवत का दावा करना शुरू कर दिया है। फिर इसने कहा, आतका का कहना है कि इस शुतर सवार ने 3 दिन के अंदर निकलने का कहा है, हम इंतज़ार करेंगे। 3 दिन में ख्वाब सच्चा ना हुआ तो हम ये लिखा कर हर जगह चस्पा कर देंगे कि मुल्क अरब में तुम्हारा घराना सबसे झूठा है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसे कहा, ए बुज़दल, झूठ तो तेरे ख़ानदान में है। इस वाक़े के 3 दिन बाद जमजम गफ़ारी अपने ऊँट की नाक और कान काट कर और कुजावा उल्टा करके अपनी कमीज़ को आगे पीछे से फाड़ कर चला आ रहा था कि काफ़िले को बचाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने हमला कर दिया है। ख्वाब के चर्चे ने लोगों को पहले से खौफजदा कर रखा था, लिहाजा बदर की तरफ जब कुफार का लश्कर रवाना हुआ तो अंदर से सख्त खौफजदा थे। जनाब आतका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने से पहले वफात पाई। इब्ने हशाम बयान करते हैं कि मक्का में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार की रुकावटों के बावजूद दीन इस्लाम की तबलीग जारी रखी तो कुरैश के सारे कबाइल के सरदार जमा हुए। उन्होंने पैगाम भेजकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हरम में अपनी पंचायत में बुला लिया और आपके सामने दौलत, सरदारी और औरत का लालच रखा कि उनमें से जो चाहो हम पेश करने के लिए तैयार हैं, मगर हमारे बुतों को बुरा कहना तर्क कर दो। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिशन से दस्तबरदारी से साफ इनकार किया तो वो हुज्जतबाजियाँ करने लगे और पहाड़ों को अपनी जगह से हटाने और अपने बुजुर्ग कसा बिन कल्लाब को जिंदा करने का मौजज़ा दिखाने पर इसरार करने लगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी हरदा सराई सुनी और फरमाया, ए कुरैश, अल्लाह ताला ने मुझे इन कामों के लिए मबूस नहीं फरमाया। मैं इसका एक पैगाम लेकर आया हूँ और वो मैंने तुम्हें पहुँचा दिया है, इसे कबूल कर लो, तुम्हारी खुश नसीबी है, और अगर इसे मुस्तरद कर दो तो फिर भी मैं हुक्म इलाही से सब्र करूँगा यहाँ तक कि मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला फरमा दे। वो फिर गुस्ताखियाँ करने लगे। आप वहाँ से उठ खड़े हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही आतका बिनते अब्दुल मुत्तलिब का लड़का अब्दुल्ला बिन उमिया बिन मुगय्यरा भी साथ उठा और आपके साथ साथ चल पड़ा। रास्ते में इसने कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कौम ने बहुत सी तजवीज़ें आपके सामने पेश की, आपने इनमें से कोई तजवीज़ नहीं मानी। फिर उन्होंने चंद मुतालबात किए, वो भी आपने मुस्तरद कर दिए। फिर यहाँ तक कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कुछ नहीं मांगते तो आपकी मर्जी, अपने लिए तो अपने रब से बागात, महल्लात और ख़जाने मांगिए। अगर वो आपको भी ये चीज़ें दे दे तो फिर भी वो आप पर ईमान ले आएंगे। ये बात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल ना की। फिर उन्होंने वो अज़ाब इलाही नाज़िल करने का मुतालबा किया जिससे आप हर वक्त उनको डराते रहते थे। ये बात भी आपने ना मानी। बाखुदा, मैं तो अब किसी कीमत पर आप पर ईमान ना लाऊंगा। ऐसी ही लाफ जनियाँ करता वो घर चला गया। मक्का के ज़माने का ही एक और वाक़या कि तमाम बनु हाशिम को कुफार के शर से महफूज रहने के लिए शैब अबी तालिब में पनाह गज़ी होना पड़ा, जहाँ खाने पीने को अक्सर कुछ ना होता। हशाम बिन उमरो बिन हारिस की बनु हाशिम के साथ करीबी रिश्तेदारी थी। जब बनु हाशिम को उस घाटी में रहते 3 बरस से ज़ायद अरसा हो गया तो ये हशाम एक रोज़
زبیر بن ابی امیہ کے پاس گئے۔ زبیر بن ابی امیہ بھی عاتقہ بنت عبد المطلب کے فرزند تھے۔ ہشام خود ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے۔ ہشام نے زبیر کو جا کر کہا، کیا تمہیں پسند ہے کہ تم تو لذیذ کھانے کھاؤ، عمدہ لباس پہنو اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی گزارو، اور تمہارے ننیال بھوکے ننگے خستہ حال طرح طرح کی مشقتوں میں گھرے زندگی کے دن پورے کر رہے ہوں؟ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم ابو جہل کے ننیال کے خلاف ایسا قدم اٹھاتے کہ تم اسے اس میں شرکت کی دعوت دیتے تو وہ ہرگز تمہاری دعوت قبول نہ کرتا۔ زبیر نے کہا، افسوس اے ہشام، میں تنہا ہوں، اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ اگر ایک ساتھی مجھے مل جائے تو میں کعبہ میں لٹکائے گئے معاہدہ کو توڑنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ ہشام نے کہا، ایک آدمی تو میں پیش کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا، وہ کون؟ ہشام نے کہا، میں خود۔ زبیر نے کہا، ہمت کرو، ایک تیسرا آدمی بھی تلاش کرو۔ چنانچہ ہشام محتم بن عدی اور ابو خجتری کے پاس گیا اور ان کے بعد زما بن الاسود سے بھی ساتھ دینے کی حامی بھر لی۔ زبیر نے کہا کہ کل صبح اس معاہدے کو کالعدم کرنے کا اعلان پہلے میں کروں گا، تم باقی تائید کرنا۔ لہٰذا دوسرے دن طواف کے بعد زبیر نرالی شان سے چلتا ہے، قریش کی مجلسوں کے قریب آیا اور معاہدے کو پرزے کرنے کا عزم کیا۔ ابو جہل نے دخل دینے کی کوشش کی تو زما بن اسود کھڑا ہو گیا۔ اس کی تائید کرتے ہوئے ابو الخجتری اور پھر باقی بھی کھڑے ہو گئے۔ اس معاہدے کو پھاڑ کر بنو ہاشم کو قید تنہائی سے رہائی دلائی گئی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قصیدہ لکھ کر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی حالت ایمان میں ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب